नमस्कार। आज हम मोटापे के बारे में बात करेंगे, ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कारण जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें। और तीसरा कुछ यौगिक वर्कआउट और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो लेयर है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं भाई कारण क्या है, क्योंकि जब आप कारण जानोगे तभी तो आप उस चीज में काम कर पाओगे। सबसे पहला जो कारण है वो है एक्सेसिव फूड, जरूरत से ज्यादा खाना। जितना आप बॉडी को हिला रहे हो, जितना आप बॉडी को मूवमेंट लाते हो या जितना आप वर्कआउट करते हो, क्या उसके अकॉर्डिंगली ही आप खाना खाते हो? ठीक है। पहले क्या होता था, हम बॉडी को काफी ज्यादा हिलाते थे, हम इधर जाते थे उधर जाते थे, लेकिन अभी क्या है, हमारी कंफर्ट लाइफ हो गई है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। दिन भर हम बैठे रहते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर फोन चलाते हैं। तो सुबह दिन भर बैठे रहना, शाम को फिर बैठे रहना, फिर खाना खा लेना, तो क्या होगा? तो जनरली क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम नॉर्मली कार्ब्स खाते हैं, क्योंकि इंडियन डाइट्स में कार्ब्स ज्यादा होता है, तो वो जनरली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है आगे की एनर्जी के लिए। ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, अगर हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है, अब बॉडी क्या बोलेगी, ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर में स्टोर होता है। अब अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, जरूरत से ज्यादा ग्लाइकोजन बनेगा, फिर क्या होगा, ये ग्लाइकोजन जो है, अब लीवर और मसल्स है वो बोलेंगे भाई हमारा तो हाउसफुल हो गया है, हमारा तो अभी टंकी फुल है, अब हम ज्यादा नहीं ले सकते। तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ये आपका स्टोर हो जाएगा, जो कि एक फैट है, जो कि एक फैट है। सेम वैसी है प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन जब सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, बॉडी उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जहां पे टिश्यू डैमेज है उसको ठीक करना, मसल कहीं डैमेज है उसको ठीक करना। लेकिन जब ये भी जरूरत से ज्यादा होगा, जब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी अल्टीमेट ट्राइग्लिसराइड जो एक फैट है उसकी फॉर्म में बॉडी में चर्बी बनाएगा, फैट बनेगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे, वो आपका चर्बी बनेगा ही बनेगा। अब आता है प्रोसेस्ड फूड। अगर मेरे हिसाब से प्रोसेस्ड फूड का कुछ नाम देना है तो ये है इमरजेंसी फूड। ठीक है। इमरजेंसी फूड है। क्यों इमरजेंसी फूड है? मान लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ट्रेवल कर रहे हो या कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसके भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे काफी सारे ऑप्शंस हैं। कभी कभी, बहुत कभी कभी ये चलता है, क्योंकि बॉडी को क्या है कि जब भी हम कुछ ऊट पटांग खाते हैं जो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। हमारा ह्यूमन बॉडी में ऐसी हीलिंग पावर है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप उसको रोज ही खा लोगे, भाई रोज सुबह बिस्किट खाना है, रोज नमकीन खाना है, रोज भाई अपने बच्चों को रोज मैगी दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये फैट ही बनाएगा। ये कोई ना कोई बोन्स दे, ना कोई आपके बॉडी को नरिशमेंट देने वाला नहीं है। फिर इससे क्या होता है, इससे आपके गट हेल्थ में इश्यू आने लग जाते हैं। आजकल लोगों को हार्मोनल डिसीज हो रही है, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं यही है। ठीक है। अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक आ गए हैं, ओबेसिटी में ही रहते हैं। तो गट हेल्थ क्या है, आपके बॉडी में गुड बैक्टीरियाज का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, एक तो आपके गुड बैक्टीरियाज आपके लिए काम करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं। आपके बॉडी में कोई कचरा होता है तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में करके उसको बाहर फेंक देते हैं। तो गुड बैक्टीरिया आपके दोस्त हैं, आपके लिए काम करते हैं। बैड बैक्टीरिया आपके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, वो कौन खा रहा है, वो बैड बैक्टीरिया खा रहे हैं। ये हमें समझ ही नहीं आता है। जो हमारे पेट में कीड़े होते हैं वही हमारे दिमाग में होता है, वैसी हमारी क्रेविंग्स होती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब आप ये सब चीजें छोड़ोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि आपके जो पेट में जो बहुत सारे बैड बैक्टीरिया हैं, वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भाई मेरे को दे, मेरे को चिप्स दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे। लेकिन आप जब नहीं दोगे तो, लेकिन जिस टाइम गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो आपको ये सब चीजें खाने का मन ही नहीं करेगा। देख लेना, जब हम बहुत ज्यादा हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, हम वॉक करते हैं, सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली ये सब खाने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो ये भी रिसर्चेस कहती है कि जो बैक्टीरिया हमारे पूर्वजों के पेट में होते थे, एक्चुअली ये पेट नहीं है, ये पूरा ये सिस्टम है। ठीक है। पूरे गट जो है हमारा बहुत लंबा होता है। पूरे जो हमारे सिस्टम में, हम सिस्टम बोलेंगे, हमारे सिस्टम में जो पहले पूर्वजों में बैक्टीरिया होते थे वो अब है ही नहीं। ठीक है। वो लुप्त होते जा रहे हैं।
और ये सब चीजें जब बढ़ती है तो हमें मूड स्विंग्स होते हैं, हमें क्या बोलते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, हमें बॉडी को पता ही नहीं है किस चीज को बाहर निकालना है, किस चीज को अंदर करना है। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको आपको कम करना पड़ेगा अगर आप रियल मायने में चाहते हैं कि आप अपने मोटापे को कम करें। ठीक है, तो और इसमें काफी सारे आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, आपके जेनेटिक्स हैं, हार्मोनल डिसीज है कोई, तो हार्मोनल डिसीज में जैसे हाइपोथायराइड है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे क्या क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं ओबेसिटी के लिए। सबसे पहला है मोबिलिटी। मोबिलिटी में सिर्फ ये नहीं आता है कि सुबह 1 घंटा आपको वर्कआउट करनी है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। अपने फैट को बर्न करना है तो सुबह 1 घंटा तो देना पड़ेगा। चलो 1 घंटा नहीं दे सकते, आधा घंटा दो, आधा घंटा नहीं दे सकते 15 मिनट दो, कुछ वर्कआउट चूज कर लो। जैसे एक वॉक लगाना है, एक कपालभाति करना है 2 मिनट, और 2 मिनट नी लगा करके पुशअप्स करना है, या ऑल्टरनेट टो टच करना है, या जो भी जितना भी आपके सामर्थ्य है, सामर्थ्य से ज्यादा मत करना, जितना भी आप कर सकते हो उतना आपको थोड़ा सा पुश करके आपको करना है, चाहे आप 15 मिनट करो। ठीक है, मोबिलिटी। और शाम को भी आपको करना है, सुबह भी शाम भी, चाहे आप 5 मिनट करो 10 मिनट करो, लेकिन डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, सुबह भी शाम भी। ठीक है, आप शाम को खाना खाने के बाद आप वॉक कर सकते हो। और कोशिश करिए, अगर आपके घरों में आप बिल्डिंग्स में रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो, कम से कम लिफ्ट का यूज करो। कम से कम लिफ्ट का यूज करने का मतलब है कि कोशिश करो कि ग्राउंड फ्लोर से आप लिफ्ट ना पकड़ो, आप फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट पकड़ो। मैं तो कहूंगा कि आप पूरा ही सीढ़ी से जाओ, लेकिन कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करो, अपने रूम को क्लीन करो, अपनी कार को क्लीन करो, अपनी बाइक को क्लीन करो, कुछ भी हो, लेकिन अपने बॉडी को हिलाते रहो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तो कोशिश करना है कि अपनी बॉडी को जितना ज्यादा आप मूव करोगे उतनी वो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे आपकी कोई सी भी उम्र हो। ठीक है, मैंने ऐसे देखे हुए बहुत उम्रदार लोग देखे हुए, ठीक है, लेकिन वो दिन भर अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ चीजों में मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 पुशअप लगाने, नहीं, अपनी बॉडी को हल्का 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 मूव करते रहना है। आपके कार्टिलेजेस के अच्छा है, आपके बोन्स के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो है वो है डाइट। तो हमने पहले भी सब कुछ यही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं खाना है। आप बैठे हुए हो, आपके घर में चिप्स रखे हैं, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, क्या हो रहा है उस चिप्स का, वो बॉडी उसको क्या बना रही है, अंदर वो क्या ब्लॉक कर रही है, वो कभी वो जानने की कोशिश नहीं करी। कोई चीज जो भी फैक्ट्री में बन रही है, आप पैकेट खोल के खा रहे हो, उसके बारे में जानो वो क्या चीज है। ठीक है, जरूर कोशिश करो कि अपने घर पे ही बना हुआ खाना खाओ। और ये चिप्स, ये सब चीजें, ये पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, इस सबको बिल्कुल कम से कम कर दो, कम से कम कर दो। और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजीज। अभी मेरे कई फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, कई लोग मुझे बोलते हैं भाई फ्रूट्स खाने का मन ही नहीं करता है, तो उसके पीछे भी रीजन यही है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया ही नहीं रहे, हमने उन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया है जो फ्रूट्स की डिमांड करें। तो इसीलिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, इसीलिए हमारा सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए हमें ओबेसिटी होती है। और एक समय ऐसा आता है कि भाई हम कभी कभी पानी भी पी रहे हैं ना, उससे भी हमारा मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि क्या नहीं खाना है और क्या। ऐसे तो कोई भी वर्कआउट आप कर लीजिए वेट लॉस के लिए, सबके सब बेनिफिट है, कोई भी मूवमेंट करिए, लेकिन मैं आपको कुछ मूवमेंट्स बताऊंगा, कुछ पोजेस बताऊंगा जो काफी असरदार है। और कोशिश ये रहेगी कि ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ओबीस पर्सन को बोलूंगा कि भाई तुम इस तरह का हार्ड वर्कआउट करो, तो वो कोई पॉइंटलेस बात है। तो सबसे पहला है कि रिवर्स वॉकिंग, उल्टा चलना। इसके काफी फायदे हैं। फायदे क्या है, जब आप उल्टा चलते हो, ठीक है, अगर आप मान लो किसी पार्क में कहीं पर भी आप अगर उल्टा चलोगे, तो आपका पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बॉडी और माइंड का बैलेंस बनता है जब आप उल्टा चलते हो। ठीक है, दूसरा है कि आपके काफ और आपके हिप्स, काफ, थाई मसल्स, ये सारे मसल्स एक्टिवेट होती है, और उल्टा चलने से ज्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती है। जॉइंट्स मूवमेंट, कोई भी आपका जॉइंट्स है, मान लो नेक मूवमेंट है, शोल्डर है,
ठीक है, आर्म्स है और ये बैक है, ठीक है, एंड द नी है। इसका ज्यादा से ज्यादा आपको मूवमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होगा तो आपके ये नीज को रिलैक्स मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कपालभाति जो है वो खड़े होकर कपालभाति करें। तो कपालभाति के लिए कैसे करना है, आपको साइड्स में ऐसे ग्रैब कर लीजिए और हल्का सा नीचे झुकिए और कपालभाति इस तरह से करिए। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है। ऐसे 30 स्ट्रोक आपने करे, फिर इनहेल करा, स्ट्रेच करा, 10-15 सेकंड रुका, फिर नीचे आया, फिर कपालभाति करा 20-30 सेकंड, फिर पीछे आया। अब अगर आप मान लो पार्क में हैं, आप 2-4 राउंड मारिए, फिर कपालभाति करिए, फिर 1-2 राउंड मारिए, फिर 2-3 राउंड कपालभाति करिए। अगर आप ऐसे 2-3 बार भी कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपका, ठीक है, बढ़िया आपका वर्कआउट हो जाएगा। ऐसे तो आप कोई भी आसन करो, हर आसन आपका वेट लॉस में बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ आसन ऐसे बताऊंगा जो बहुत इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है आप पूरा का पूरा पेट का ये आप पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे और श्वास को भरिए ऊपर और अपने चेस्ट और अपने पेट को खींचिए, इनहेल करिए। ये आपके एड्रेनल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। फिर श्वास को छोड़िए नीचे, फिर श्वास को भरिए ऊपर, कुछ सेकंड्स यहां पे रुकिए। तो ये आपके एड्रेनल ग्लैंड के लिए अच्छा है। दूसरा है शशांक आसन, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा थाई को खोल लो और ऐसे करो। नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। शशांक आसन है, इसमें कम से कम 30 सेकंड होल्ड करिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है आपके। ये सेतु मंदासन, ये भी हार्मोनल के लिए अच्छा है। 30 सेकंड होल्ड करिए, ऐसे कमर लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे, नहीं तो अप डाउन करिए, ठीक है। क्योंकि जब हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है ओबेसिटी में, तो हॉर्मोन्स के लिए अच्छा है। अपने दोनों पैर वॉल पे ऐसे लगा लो, ऐसे वॉल पे टिका लो और ऐसे करके 30 सेकंड तक होल्ड करो, ठीक है। ये भी काफी अच्छा है। धन्यवाद।